फर्स्ट एलजी कप आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के जरिए एनडीएस स्टेडियम में किया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर इस अवसर पर चीफ गेस्ट थे। टूर्नामेंट में लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट की टीमों ने शिरकत की। खुसूसी तौर पर स्पेशली एबल्ड तीरंदाजों और 75 साल तजुर्बेकार तीरंदाज सनाउल्लाह को भी एजाज से नवाजा गया। पुरुषों से ज़ुमरे में साबू रेड और महिलाओं के ज़ुमरे में लद्दाख पुलिस पहले एलजी कप तीरंदाजी टूर्नामेंट के फातिह बनकर उभरे। जीतने वालों और शुरका को मुबारकबाद देते हुए माथुर ने कहा कि अब तक लद्दाख में 3 एलजी कप बशमूल एलजी पोलो कप, एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट और एलजी कप तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के नौजवान खिलाड़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपनी शिरकत के जरिए खित्ते का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाखी नौजवानों में खेलों की ज़बरदस्त सलाहियतें मौजूद हैं। एलजी माथुर ने खेलों के बुनियादी ढांचे, ख़ास तौर पर रिवायती खेलों और लद्दाख के खिलाड़ियों में जदीद और पेशेवराना साज व खेलों के सामान की तकसीम को बेहतर बनाने के लिए हिल काउंसिल्स के साथ इंतज़ामिया के ज़रिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर रोशनी डाली। एलजी ने मशवरा दिया कि अगले साल से बैनुल-अक़वामी सतह के मयारात के मुताबिक एलजी कप तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा सकता है, ताकि लद्दाख के तीरंदाजों को इस काबिल बनाया जा सके कि वो इस खित्ते को कौमी और बैनुल-अक़वामी शोहरत दिलाए। ये यूटी के बाद फर्स्ट एलजी कप हो रहा है, तो हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जबकि हमें कुछ प्रैक्टिस नहीं था। पहले हमारा सिलेक्शन बेस्ड प्रैक्टिस और ऑन द स्पॉट हम आके यहाँ पे शूट किया, तब भी हम फर्स्ट थे। फिर उसके बाद हमारा फाइनल जो आज हुआ है उसमें भी हम टॉप रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया था, तो प्रैक्टिस ना करने की वजह से भी हम यहाँ तक पहुँचे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्पेशली थैंक्स यूटी लद्दाख, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म देने के लिए एंड हमको यहाँ सबसे पहले हमें आर्चरी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर यहाँ पे सबसे पहले हमें नुब्रा में आर्चरी वर्कशॉप हुआ था। वो उसका ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर नॉर्दन ओजेर एंड अचो कासिंग संडू पनामी काउंसलर एंड तक्षास तक चुंडेल सोक्सपा। उन्होंने हमें बहुत अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू सो मच। फिर हमें यहाँ कल लास्ट हमें यहाँ पे यूटी लद्दाख के यहाँ पे आर्चरी टूर्नामेंट होने वाले था। उस टाइम हमें टेक्सूट के लिए हेल्प किया अचो एलपी सुमूर एंड अचो गेटो सुमूर। थैंक यू सो मच एंड स्पेशली थैंक्स सर मुटुब, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छा सा कोचिंग दिया। थैंक यू सो मच सर ले। एंड बाकी यहाँ पे हमें अभी नेक्स्ट टाइम हमें इस टाइम हमने लिया कि थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट टाइम हम इससे कोशिश करेंगे कि इससे फर्स्ट पोजीशन में होप है। इट इज़ एन ऑनर टू प्ले इन फर्स्ट एवर एलजी कप। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है एलजी कप खेल के, और इत्तेफाक से हमने ये पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। हम चाहते हैं कि ऐसा टूर्नामेंट और ज़्यादा हो और लार्ज स्केल पे हो। यह है क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ है जो कि एक नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है, जो कि पहली बार लद्दाख में कोई एक इस स्टैंडर्ड पे हो रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा था बहुत सारे नेशनल खेलने गए थे, क्योंकि उनको लैक ऑफ एक्सपोजर की, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो तकरीबन अच्छे नहीं कर पाए थे। पर इस बार के स्कोर्स को देखें तो हम नेशनल लेवल के कम्पीट करने के लायक है, बट हमें प्रैक्टिस की एक जगह चाहिए, और एक ऐसा टूर्नामेंट 5-6 हो तो हमें एक यूज टू हो जाएगा कि टूर्नामेंट के लिए और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन दोनों की कोलैबोरेशन पे फर्स्ट एलजी कप आर्चरी टूर्नामेंट चलाया है, तो जिसमें पूरे लद्दाख से टीम पार्टिसिपेट कर रहा है। और करगिल डिस्ट्रिक्ट से 11 टीम मेंस के हैं, जिसमें जंस्कर से भी है, और 2 वीमेंस का टीम भी है। और इसी तरह लेह डिस्ट्रिक्ट से 13 मेंस टीम और 13 वीमेंस टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितनी टीम्स ने यहाँ पार्टिसिपेट करा है और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है, सारी टीम्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पहले एलजी कप में पार्टिसिपेट करा और अपना एक परफॉर्मेंस दिखाया, जो कि बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक एलजी कप्स का सवाल है, 2 एलजी कप्स अब हो गए हैं आज की तारीख से। एलजी कप फॉर पोलो
जो कि नॉर्मली ग्रास में होता है, और एलजी कप आर्चरी के लिए जो कि इस साल से शुरू हुआ। लद्दाख में सबसे पहले तो मैं यहाँ के सारे यंग बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हर रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है कि लद्दाख के बच्चों ने किसी न किसी टूर्नामेंट में डिफरेंट लेवल्स पर लद्दाख का एक मान बढ़ाया। दे हैव गिवन ऑनर टू लद्दाख बाय देयर परफॉर्मेंस। और जितने ये बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स, प्राइज जीत रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज मुझे लगता है कि लद्दाख में बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए पोटेंशियल है। जैसा डिप्टी चेयरमैन साहब ने भी बताया, खीरवार साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी बताया, एक बड़ा फोकस लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। हर क्षेत्र में पर्टिकुलरली जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं या जिसमें यहाँ पर लोग बच्चों का इंटरेस्ट है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स छोटे बच्चों से लेकर प्रोफेशनल टीम्स तक को देने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक है आपके सामने है, आपके पीछे एक स्टेडियम तैयार हो गया है, एस्ट्रोटर्फ कारगिल में लेह में बन रही है, आइस स्केटिंग रिंक्स हॉकी के लिए तैयार हो रही है। इंडियस ग्राउंड में फर्स्ट आर्चरी एलजी कप टूर्नामेंट खेला गया था, जिसमें से लेह और कारगिल दोनों से पार्टिसिपेंट आए थे। लेह से 13 बॉयज़ टीम, 13 गर्ल्स टीम और कारगिल से 11 बॉयज़ टीम और 2 गर्ल्स टीम आए थे। और यहाँ पर चीफ गेस्ट थे आर.के. माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स में अच्छा पोटेंशियल है लद्दाख में, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आर्चरी को आने वाले सालों में इंटरनेशनल लेवल पे करने की, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ इस टूर्नामेंट में स्पेशली एबल पागिर से भी यहाँ पर टीम आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिगमत न्यूज़ लद्दाख के लिए लेह से। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट लेह